देश विदेश के तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में योग राजयोग का अनोखा नजारा। चलिए हम योग राजयोग करें, दूर सभी रोग करें, वरदान मिला जो हमको उसका उपयोग करें। सृजन स्वस्थ समाज का हो, भविष्य बनेगा बेहतर, ध्यान यदि बस आज का हो। जी हाँ, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग के अंतर्गत लाल किले से लेकर देश दुनिया के हर कोने में योग किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में भी योग का अनोखा नजारा देखने को मिला। आनंद सरोवर परिसर में प्रातःकाल संस्था से जुड़े सैकड़ों लोगों ने योग करते हुए उसे जीवन में उतारने का संकल्प किया। इस अवसर पर तन के स्वास्थ्य के साथ मन के स्वास्थ्य के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराया गया, जिसमें मन को संतुलित करने के लिए कई विधियां बताई गई। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने योग और राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिदिन इसे करने का सुझाव दिया। बाबा का संकल्प को साकार करने के लिए बाबा ने किसी को भी निमित्त बना करके कार्य करा। इसके लिए हम सबको, एक सारे विश्व को, धरती आकाश को और विश्व को एक संदेश देने का सुअवसर है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है वो राजयोग के नाम से जानते हैं। जिस देश में भी ब्रह्मा कुमारी बहनें इस समय पर है, उनको भी विशेष रूप से वहाँ के एम्बेसी बुलाते हैं कि हमको आप राजयोग का भी या शिक्षा कहे देने के लिए आज के दिन विशेष रूप से बुलाए हैं। आज मनोविकारों की निवृत्ति के लिए और जो मनोरोग फैले हुए हैं, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन के, उन रोगों की समाप्ति के लिए ये सर्वोत्तम योग हमें स्वयं परमात्मा ने सिखाया है। अब बात करते हैं गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की। यहाँ 8 किलो की दालों से नए संसद भवन का खूबसूरत नक्शा ही उकेर दिया गया। देखने में बिल्कुल लगा कि नए संसद भवन का मॉडल है। तकरीबन 33 घंटे की मेहनत से बनाए गए इस रंगोली का नजारा हर एक के लिए मनमोहक था। विभिन्न दालों से बनी इस रंगोली से ऐसे प्रेरित हो रहा था मानो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ORC में एक नया संसद भवन बन गया हो। 11 बाई 7 फीट की इस रंगोली में करीबन 14 कलर की दालों का इस्तेमाल हुआ है। राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पहुंचे बीके सदस्य। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 20 जून को अपने प्रेरणा स्रोत जीवन के 65 वर्ष पूरे किए। उनके जन्मदिन पर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने महामहिम जी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। साथ ही सदैव परमात्मा प्यार की गोद में पलने की शुभकामनाएं दी। ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए बीके आशा ने उन्हें संस्था द्वारा हो रही सेवाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन, बीके निकिता और बीके ख्याति भी उपस्थित थी। सभी बीके बहनों से रूह रिहान करते हुए राष्ट्रपति जी ने अपने जीवन के कई अविस्मरणीय अनुभव सुनाए। किड्स कार्निवल में जुटे देश भर से 1000 से भी ज्यादा बच्चे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में इन दिनों नौनिहालों का जमावड़ा लगा है। यह नन्हे मुन्ने बच्चे छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि अपने जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। 5 दिवसीय किड्स कार्निवल में आए बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय ने कहा कि आज के दौर में बच्चों के अंदर संस्कार भरना जरूरी है। ये बच्चे ही आने वाले नए भारत की तस्वीर बनेंगे। बच्चे मन की सच्चे होता है, बाबा का दिल के बच्चे होता है, बाबा का आशीष बच्चे होते हैं, बाबा का हर बात को मानने वाले बच्चे होते हैं। आप सभी बाबा का बात मानेंगे? कौन कौन मानेंगे? अच्छा, अभी आपको पता है इधर बहुत कैमरा लगाया हुआ है कैंपस में। आप कभी रोएंगे ना, वो कैमरा में आ जाएगा। बहुत रोना नहीं, कभी रुलाए तो भी रोना नहीं।
शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका, राजयोग शिक्षिका बीके नेहा एवं अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में किड्स कार्निवल का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्निवल में भाग लेकर बच्चों को कैसा लग रहा है? नासिक से आया हूँ इधर मधुबन में समर कैंप के लिए, क्योंकि ना इधर बहुत मज़ा आ रहा है। इधर मैं एक्साइटेड हूँ। 6 दिनों के लिए आए हैं हम इधर और बहुत धमाल कर रहे हैं। इधर सारे चीज़ें करवा रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ड्राइंग एंड ऐसे राइटिंग सब कुछ है। मैं कल से मधुबन आई हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ब्रह्मा कुमारी में यहाँ मेरा पहली बार समर कैंप में आया हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत अच्छे से पहली बार मेरा है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे को गाइड कर रहे हैं बीके सुलक्षणा दीदी और बीके राजीव भाई जी, और हमारा ये पहला दिन है। यहाँ पे मैं आई हूँ समर कैंप के लिए। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाली है, सो हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। ओम शांति, मेरा नाम है अमायरा बिष्ट। मैं देहरादून से आई हूँ समर कार्निवल के लिए और आज मेरा डांस परफॉर्मेंस है। मैं बहुत खुश हूँ, इसको एंजॉय भी करूँगी। कार्निवल में 5 दिनों तक अलग अलग गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, बौद्धिक प्रतियोगिता, वॉक प्रतियोगिता, जलेबी रेस, सैक रेस तथा राजयोग ध्यान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बच्चों को इन कार्निवल में 8 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स के बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। योग की अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर योग से होने वाले कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और इसने अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता को हासिल किया है। इसी के तहत हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी योगासन एवं कलेक्टिव मेडिटेशन कार्यक्रम में करीबन 2000 लोगों ने भाग लिया। शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में हुए इस आयोजन में ऐसा प्रतीत हुआ मानो ऑडिटोरियम शांति के समंदर में तब्दील हो गया हो। स्टेज पर बैठी 60 ब्रह्मा कुमारी बहनें जैसे फरिश्ता रूप की स्थिति में दुनिया में शांति की वाइब्रेशन फैलाने की फौज हो। शारीरिक के साथ मानसिक एक्सरसाइज के समन्वय से योग दिवस पर सभी ने स्वस्थ रहने का संकल्प किया। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने राजयोग का महत्व स्पष्ट किया। इसी कड़ी में गोमती नगर सेवा केंद्र एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र के संयुक्त प्रयास से एशिया का सबसे बड़ा उद्यान जनेश्वर मिश्र पार्क में योग हर रोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर IIM के प्रोफेसर देवाशीष दास गुप्ता, दैनिक जागरण समाचार पत्र के प्रतिनिधि जगजीवन जोशी, स्थानीय प्रभारी बीके राधा समेत कई योग साधकों ने उपस्थित होकर संपूर्ण स्वास्थ्य पर मंथन किया एवं योग का अभ्यास किया। अधिकारियों एवं सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी को ईश्वरीय सौगात एवं मोमेंटो भेंट किया गया। आज का जो मुरली मंत्र है प्रसन्नता का, मुझे लगता है कि ये मंत्र हम यहाँ से लेके जाएंगे, घर में भी औरों को भी बताएंगे और कम से कम आज का दिन पूर्णतः प्रसन्नता में बिताएंगे। जैसे ही इंडिया से फ्लाइट में दिल्ली से रशिया मॉस्को में उतरते ही लोगों ने कहा आप हमें योग सिखाइएगा। अनजान व्यक्ति, आप भारत से आए, हमें योग सिखाइएगा। कहने का मतलब विदेश हमें किस रूप से जानता है? योगियों के रूप में जानता है।
योगासन प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ मन को सशक्त बनाने और जीवन शैली में परिवर्तन लाने की अति आवश्यकता है। यह बात कही इंदौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद शंकर लालवानी ने, जो हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर स्थित ओम प्रकाश भाईजी सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम विश्व परिवर्तन का आधार प्राचीनतम राजयोग विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लगता है कि हम योग तो करें, लेकिन अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि राजयोग के माध्यम से, क्योंकि तनाव अगर कम होगा तो कहते हैं सबसे ज़्यादा बीमारी का जो मूल जड़ है वो है हमारा तनाव, और ये तनाव कम तब होगा जब हम राजयोग के माध्यम से अपने मानसिक योग को ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है, अभी मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हम सरकार के माध्यम से बात कर रहे थे कि इस जीवन शैली को कैसे सुधारें, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा माध्यम है हमारा राजयोग। इसके माध्यम से हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। इस कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमा, विश्व ब्रह्मांड संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महंत, हरिओम योगा सेवा केंद्र के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर संजय लोड़े, कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला, बीके अनीता, बीके उषा समेत कई बीके बहनों ने अपने विचार रखे। सारा विश्व एकता के सूत्र में पिरो जाता है। ऐसी एकता की ही हम चाहना रखते हैं। कहते हैं ना, फिर से राम राज्य आ जाए, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप न हो। तो वही राम राज्य स्वयं परमात्मा इस राजयोग के माध्यम से फिर से इस धरती पर लाना चाहते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वह राजयोग के माध्यम से आम जन को स्वस्थ बना रहे हैं, उनके आत्मा को स्वस्थ बना रहे हैं और उन्हें परमात्मा से जोड़ने का एक कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और राजयोग के माध्यम से इस अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं। सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 20 वर्षों से हर महीने के तीसरे रविवार को विश्व के 140 देशों के सभी सेवा केंद्रों में सामूहिक रूप से विश्व कल्याणार्थ राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे सकारात्मक तरंगों का प्रवाह सारे विश्व में फैले। इसी कड़ी में भोपाल के सुख शांति भवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दिलीप नलगे ने उपस्थित सभा को विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास कराया। इस अवसर पर शहर के कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। राजस्थान के भरतपुर में ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित की मौजूदगी रही। स्थानीय प्रभारी बीके कविता, राजयोग शिक्षिका बीके बबीता, बीके पूनम समेत अन्य बीके बहनों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में यही कहा कि वर्तमान समय जो भागम भाग की जिंदगी चली आ रही है, उसके कारण लोग आज बीमार होते जा रहे हैं और डिप्रेशन की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी नैतिक दिनचर्या में ध्यान एवं प्राणायाम करने की आवश्यकता है। मेन हेरिटेज है, हमारी विरासत है, धरोहर है और उसको हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और ये नहीं कि आज हमने एक दिन योगा कर लिया है और उसके बाद में हम पूरे वर्ष को छोड़ दें और योगा दिवस की अवसर हुई है विशेष कार्यक्रम के दौरान इसको करें। ऐसा मेरा मानना है कि इसको निरंतर अपने जीवन में इसको ढालने की आवश्यकता है। जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारा भारत विश्व गुरु निश्चित बनेगा। उसके लिए हमें आध्यात्मिक चिंतन चाहिए, हमें शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, हमें मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, हमें अपने जीवन में रचनात्मकताओं का विकास चाहिए। और इसके लिए मानसिक योगा, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य सब्जेक्ट, मुख्य शिक्षा राजयोग कहा जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।